मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साल 2014 से लेकर अब तक झूठ ही बोलते आए हैं। इनके झूठ की वजह से ही भारत की अवाम गुमराह हो रही है। इस वजह से अब इस इलेक्शन में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इनके ही झूठ के ताल्लुक़ से सवालात करने की पहल करें। इस बात का इजहार आम आदमी पार्टी के ज़िली जनरल सेक्रेटरी नज़ीर अहमद ने किया है। उन्होंने आज इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि मोदी ने साल 2014 में कहा था कि वो काला धन मुल्क को वापस लाएंगे और मुल्क के हर शहरी को 15 लाख रुपए देंगे। इनके दावे के मुताबिक उन्होंने किया हुआ काला धन बैरूनी ममालिक से लेकर आए हैं या नहीं, ये सवाल करने की ज़रूरत है। और ये भी सवाल करने की ज़रूरत है कि क्या मुल्क के शहरियों को 15 लाख रुपए तकसीम कर चुके हैं। हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने की बात कही थी, लेकिन मुल्क में इस वक्त 20 लाख ओहदों की भर्ती भी नहीं की जा रही है। ऐसा क्यों? हर बेघर को घर देने का वादा किया गया था, वो घर कहाँ है? साल 2023 तक मुल्क के किसानों की आमदनी को दुगना करने की बात कही थी, क्या वो झूठ था? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया गया था, तो भारत की बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं हो रहा है? ब्लैक मनी के नाम पर नोटबंदी की गई थी, लेकिन ब्लैक मनी क्यों ख़त्म नहीं हो रही है? इसी तरह से मुल्क का ख़र्ज़ साल 2014 में 55 लाख करोड़ रुपये था, अब वही ख़र्ज़ 165 लाख करोड़ रुपयों का हो चुका है। तरक्की याफ्ता ममालिक में भारत का मुकाम 111वें मुकाम पर है। बावजूद इसके ये विश्व गुरु कैसे बन गया? घंटों तक तकरीर करने की ताकत तो वज़ीर आज़म मोदी के पास है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इस्तिताअत क्यों नहीं है? इन तमाम सवालात का जवाब मोदी और उनकी पार्टी के लीडरों से पूछने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का कर्नाटक का दौरा झूठ फैलाने के लिए है। रियासत की अवाम इनकी झूठी बातों पर भरोसा ना करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंजुनाथ पुजारी, हरीश निंगाराजू, सखीर, एजाज पाशा, यूसुफ वगैरह मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिवमोगा।